हमारे साथ हैं लूजिंग फेथ। जी, मैं हेलो। मैं मतलब एक बेसिक चीज़ पे डिस्कशन करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो। आप क्या हैं आप? मैं रिलीजन को नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि रिलीजन जो सारी चीज़ें वो पुराने लोगों ने डेवलप की हैं और वो बिल्कुल ही गलत है। आप वही क्वेश्चन से जो पिछली दफा आए थे आई थिंक, क्या जो ये कह रहे थे जी, कि जी। यानी कि वो हदीस पे आपने पूछा था कि सूरज जी, जो जी। है वो अर्श के नीचे जाता है सजदा करता है, वही जनाब है क्या आप? जी, जी, जी। मैं वही। अच्छा अच्छा। आप पहले मुसलमान थे ना, या मुसलमान नहीं थे, कुछ और थे? जी, मैं मुसलमान था, अच्छा मुसलमान। अच्छा। तो आपके नजदीक जो रिलीजन है वो क्या है? रिलीजन्स मतलब सारे पुराने लोगों की डेवलप की हुई थिंकिंग थी, जो कि आज किसी भी तरीके से कंपैटिबल नहीं है, आज गलत साबित होती जा रही है और होगी भी किस आगे। माने में ऐसा कंपेटेबल मेरा नहीं है? मानना किस माने में कंपेटेबल नहीं है और किस माने में गलत? मतलब मैं इस्लाम की किसी बात कर रहा हूँ, रिलीजन का मतलब मैं तमाम रिलीजन के बारे में नहीं कर रहा हूँ। इस्लाम के बारे में कि वो किस तरीके से कंपेटेबल नहीं है और वो किस तरीके से जो है वो गलत साबित होती जा रही है। नहीं, देखिए मैं ये समझता हूँ कि जैसे कि जो पुराने लोग थे उनके पास मतलब किसी चीज़ की एक्सप्लेनेशन नहीं होती थी, तो मतलब वो उस चीज़ को किसी सुपरनैचुरल एक्सप्लेनेशन से बदल दिया करते थे। तो वही वही सेम चीज़ हमें हर रिलीजन में तो मिलती है, वही वही ठीक है, सेम तो चीज़ इस्लाम लूजिंग में भी फैथ साहब मिलती है। यानी कि आपका ये दावा है कि आज आपके पास हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन है। नहीं, हर चीज़ का एक्सप्लेनेशन नहीं है, लेकिन जो एक ठीक, तो कंक्लूसिव, जो मतलब एक लॉजिकल आज एक्सप्लेनेशन है। आज भी आप जो है वो पुराने लोगों में और आप में कोई फ़र्क नहीं है कि पुराने लोगों के पास जो है 8 चीज़ों की एक्सप्लेनेशन नहीं थी 10 में से, आपके नज़दीक 5 की नहीं है, 5 की 3 आपने बढ़ा लिए हैं, 5 आज भी नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन नहीं होने की कैटेगरी में आज आप भी पुराने ही लोगों की तरह हैं। ठीक है? नहीं, नहीं, एक्सप्लेनेशन होने की बात मैं नहीं कर रहा, आप सुन लें। एक्सप्लेनेशन जो उन लोग दिया करते थे चीज़ों को, वो मतलब बहुत हट के, क्योंकि नहीं अगर आप कोई नहीं, चीज़ नहीं मैं फिनोमेना समझ देख गया। रहे हैं। आपका जो बेसिक आर्गुमेंट है रिलीजन के बारे में वो ये है कि पहले लोगों के पास एक्सप्लेनेशन नहीं हुआ करती थी चीज़ों की, तो उन्होंने जो है उसको सुपरनैचुरल फिनोमेना से जोड़ दिया। ठीक है? जी, ये तो मेरा ये आपसे सवाल है कि क्या आपके पास आज सारी चीज़ों की एक्सप्लेनेशन है? जी, बेसिक बेसिक चीज़ों की बात करी जाए तो है, लेकिन सारी चीज़ों की तो तो ऑब्वियसली नहीं आज हो मतलब सकती। आज भी एक्सप्लेनेशन नहीं है। मतलब आप में और उनमें कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। उनके पास भी एक्सप्लेनेशन नहीं था बहुत चीज़ों का और आपके पास भी बहुत सारी चीज़ों का एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, ऐसा ही है? नहीं, 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 होने ना होने की बात नहीं है, उन लोगों के नहीं, पास होने नहीं होने पे ही तो एक्सप्लेनेशन सारा है ना। आपका मुद्दा शुरू ही होता है नहीं। इस क्लेम के साथ कि उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। आपका स्टेटमेंट तो शुरू ही हो रहा है ना। आपका आपका जो बेसिक जो समझें कि मुकद्दमा है वो यही है कि उनके पास एक्सप्लेनेशन नहीं था। तो क्या आपके पास है? हुँ, नहीं, जिन चीज़ों का उनके पास एक्सप्लेनेशन उस टाइम पे नहीं था और उन्होंने सुपरनैचुरल तो चीज़ों से जोड़ दिया, बहुत उसका सारी आज हमारे चीज़ों का पास नहीं था उनके उस पास एक्सप्लेनेशन, आपके पास भी तो बहुत सारी चीज़ों का नहीं है ना। हाँ या ना नहीं, बोलें फिर हम आगे गुफ्तगू करेंगे। नहीं, नहीं, उन चीज़ों का एक्सप्लेनेशन ज़रूर है जिसको उन्होंने सुपरनैचुरल चीज़ से जोड़ा था। जी। अच्छा, लेकिन आज भी आपके पास बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं ना जिसका एक्सप्लेनेशन नहीं है। एग्ज़ाम्पल दें आप किस चीज़ का? फाइन फाइन ट्यूनिंग हुँ? क्या फाइन ट्यूनिंग फाइन जो है ट्यूनिंग वो क्या? यूनिवर्स में फाइन फाइन ट्यूनिंग ट्यूनिंग एग्ज़िस्ट करती है। नहीं, उसके बहुत सारे साइंटिफिक व्यू में बहुत सारे एक्सप्लेनेशन साइंटिस्ट देते हैं। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप एक्सप्लेनेशन नहीं है उसकी? ये फाइन ट्यूनिंग जो है वो यानी कि साइंटिस्ट यही देते हैं कि ये किसी एलियन ने बना दिया है। ये है साइंटिस्ट का जो है वो नहीं, नहीं, जो सो कॉल्ड ये साइंटिस्ट है ना उनका यही आर्गुमेंट कि किसी एलियन ने बना दिया। नहीं, ये नहीं। फाइन ट्यूनिंग किसी एलियन ने कर दिया है। जी, ऐसा नहीं है, हुँ। आप मतलब देख सकते हैं, आप इसको अगर थोड़ा ढूँढेंगे उन लोगों की क्या एक्सप्लेनेशन है तो मिल जाएगी। मैंने भी पढ़ा हुआ है, लेकिन मैं उतना क्या उसमें नहीं पढ़ा हूँ एक्सप्लेनेशन कि है? आप ही आपको बता वो दें कि बता क्या सकूँ। इसकी क्या साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन है कि ये फाइन ट्यूनिंग कहाँ से आ गई है, कैसे आ गई है? क्या एक्सप्लेनेशन है इसका साइंटिफिक? साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में जैसे एक चीज़ मल्टीवर्स का दिया जाता है कि हाँ, तो बहुत सारे वही मल्टीवर्स, वही तो मतलब कहा ना एलियन। सिर्फ अरे यार भाई संभावनाएँ मैंने तो वही बात की। एलियन एलियन ही तो मल्टीवर्स से आएगा ना, और कहाँ से आएगा? अच्छा, कुछ भी कह देना एक्सप्लेनेशन है, या उसका कुछ सबूत-वबूत भी दिया जाता है? मल्टीवर्स के बारे में तो नहीं, कुछ भी कह, मतलब उसका कोई सबूत तो है नहीं। आपने देखा है या किसी ने देखा है मल्टीवर्स? नहीं, तो उस हिसाब से मल्टीवर्स देखा नहीं, लेकिन वो मतलब आपने कहा एक एक्सप्लेनेशन होना हाइपोथेसिस है चाहिए, ना, तो तो उसमें और एक्सप्लेनेशन तो सुपरनैचुरल में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं हुआ। जैसे आपने सुपरनैचुरल को नहीं देखा, नहीं मानते। हाँ, मल्टीवर्स को भी नहीं देखा, नहीं मानते। जी, 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 बिल्कुल वही बात है, तो कोई किसकी मर्ज़ी तो लेकिन आपने सुपरनैचुरल को माने, सुपरनैचुरल जिसकी की बात मर्ज़ी की, फिर आप सुपरनैचुरल पर तो आपको एतराज़ हो रहा है और मल्टीवर्स पे कोई एतराज़ नहीं है। आप कह रहे हैं कि साइंटिस्ट की ये एक्सप्लेनेशन है। नहीं, तो वो सुपरनैचुरल चीज़ नहीं है ये ना, कुछ वो बायसनेस सी लग रही है मुझको यहाँ पर। नहीं, 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 वो फिज़िकल एस्पेक्ट में ही बात कर रहे हैं। मल्टीवर्स एक फिज़िकल एस्पेक्ट है, उसमें कोई थोड़ी ऐसी चीज़ की बात हो रही है कि जैसे वो देखें, वो लूजिंग बात फोर्थ सही है, साहब लूजिंग लेकिन फेथ साहब वो मल्टीवर्स से भी तो एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा ना। फिर पूछा जाएगा उस मल्टीवर्स में कहाँ से फाइन ट्यूनिंग आ गया? अच्छा, और एक बात नहीं, और उस आसिफ भाई, मल्टीवर्स एक में और मसला उसमें ये है कि अगर आप कोई फिजिकल एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं फिजिकल चीज की, और उसके बावजूद उसको साबित नहीं कर पा रहे हैं, ना उसको दिखा हुँ, पा रहे हैं, ना उसको डिटेक्ट कर पा रहे हैं, ना टेस्ट कर पा रहे हैं, तो ये तो और ज्यादा हुँ। खतरनाक है। और हाँ, सुपरनेचुरल ये के तो बारे में डोग्मा कम हो से गया। जी मुफ्ती साहब, ये ये तो तो डोग्मा हो गया। एग्जैक्ट ये डॉगमा है। सुपरनेचुरल के बारे में कम से कम ये दावा तो नहीं है कि वो फिजिकल है। जी, देखिए उसके बारे में मतलब 4-5 एक्सप्लेनेशन है, मैंने बहुत पहले पढ़ा हुआ था। अगर आप अगली दफ़ा इसके बारे में बात करना चाहें तो मैं ज़्यादा बेहतर समझूँगा।
जी। चलें ठीक है। तो आपका जो ये क्लेम था कि बहुत सारी चीज़ों का नहीं पता था इसलिए सुपरनैचुरल फिनोमेना के बारे में बात की लोगों ने, तो बेसिक आज फिर से है कि क्या आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होगा, यानी कि बहुत सारी चीज़ें जो है जो आप कह रहे हैं कि नहीं पता था और इसलिए उन्होंने सुपरनैचुरल कहा, क्या आपको सारी चीज़ों का पता हो गया? नहीं हुआ? जी, उन चीज़ों का ज़रूर पता हो गया जिनको वो सुपर मतलब वो अर्थ पे ही रहते थे, तो अर्थ की ही ज़्यादा ये आसमान की चीज़ें उन सबको देख के ठीक, ठीक, मतलब ठीक, मैं समझ सुपरनैचुरल। रहा हूँ, लेकिन अब आपने आसमान से आपने जो है वो अर्थ से थोड़ा बाहर की चीज़ों को देखने लगे, तो आपको और भी चीज़ें, पहले तो भाई लोगों को 10 चीज़ें पता थी, उसमें से 8 का पता था, 8 का नहीं पता था, 2 का पता था। आज आपको 100 चीज़ें पता है, जिसमें आपको 10 पता है, 90 नहीं पता है, तो रेशियो तो और चीज़ें बढ़ गई हैं, ठीक है? यानी कि आपके जो एक्सप्लोर कर रहे हैं आप, उससे तो और चीज़ें बढ़ गई है और डोमेन जो रेशियो है चीज़ों के एक्सप्लेनेशन का वो और अब बढ़ गया है कि हमें नहीं पता। तो आप इसको आप अब इस चीज़ को जो है वो सुपरनैचुरल से क्यों नहीं कनेक्ट कर रहे? पीछे में तो लास्ट में तो लोगों ने नहीं। कनेक्ट कर दिया, आप क्यों नहीं कर रहे? जी, देखिए वो जो पुराने लोग थे उनके पास नॉलेज बहुत कम थी, क्योंकि उनके पास जो नॉलेज थी वो अर्थ से ही फिनोमेना से रिलेटेड या फिर कोई अच्छा, चीज़ और आसमान में आज हो के रही है लोगों ऐसे। के पास नॉलेज बहुत है। नहीं, नहीं, जी कंप्लीट कर लेने दीजिए। जैसे आज हम लोग स्पेस में भी मैं जा समझ चुके रहा हैं हूँ, मतलब आपका सारा आर्गुमेंट मैं समझ रहा हूँ। आपका बेसिक क्लेम ये है कि पहले के लोग तो अर्थ पे ही रहते थे। अर्थ से जैसे उन्होंने यूनिवर्स को देखा, उस हिसाब से एक्सप्लेन कर दिया। जो चीज़ें नहीं समझ में आई, उसको उन्होंने सुपरनैचुरल कह दिया। सेम क्वेश्चन है कि ठीक है, आज लोगों ने जो है वो अर्थ को छोड़ के बाहर थोड़ा कैमरे-वैमरे, सैटेलाइट दौड़ा दिए हैं, ठीक है? और बहुत सारे जो है वो मफरूज़ात कर दिए हैं, बहुत सारी चीज़ें जो है इजाद कर लिया है। तो इससे क्या ऐसा हुआ है कि तमाम क्वेश्चन्स के आंसर मिल गए, या जिनके नहीं मिले हैं, उसको आज के लोग सुपरनैचुरल से क्यों नहीं कनेक्ट करते? क्योंकि आपके नज़दीक नहीं तो सुपरनैचुरल सारा से इसलिए कनेक्ट कर दिया कि पहले तो पता नहीं था क्वेश्चन, तो आज भी बहुत सारे क्वेश्चन है जिसका पता नहीं है। उसको लोग जो है सुपरनैचुरल से क्यों नहीं कनेक्ट करते? नहीं तो आज के लोग कौन, अगर आज आप बात करें तो कोई जैसे नॉर्मल वैसा सा जैसे व्यू आप पॉइंट का बंदा जैसे नहीं है आप जो। जैसे आप जो रेशनल रेशनल लोग जो जिनको यानी कि जिनका इतना ज़्यादा मेयार है कि वो इस्लाम पे यकीन क्यों करेंगे? तो आप जैसे रेशनल लोग, ठीक है? वो जो नहीं, है नहीं, वो जी, जी, सुपरनैचुरल से इस वो जुमला इस्तेमाल ना करें जो मैंने पिछली बार, वो आपने सॉरी मैंने आपने गलती लास्ट से टाइम कर ही दिया कहा था। था ये बात। आपने लास्ट टाइम ये बात कही थी, नहीं, इसलिए मैंने इस्तेमाल की। आपकी नहीं कही वो हुई बात। आप लोग गलत, मैं उसको बता देता हूँ, आप लोग गलत समझ मेरा मतलब मैं वहाँ पे क्या गया था, अब मेरे जैसे मतलब मेरा मतलब वहाँ पे ये था कि जो मतलब थोड़ा लॉजिक तर्क या फिर रीजनिंग को मानने वाले लोग हैं वो लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो रीज़निंग सॉरी को अगर आप मैं कहाँ इस मान तरह। रहे हैं? आप रीज़निंग को नहीं मान रहे ना? जी, कैसे रीज़निंग को तो आप नहीं मान रहे। कैसे कैसे बताइए। रीज़निंग बताती है कि एक डिपेंडेंट चीज़ के लिए एक इंडिपेंडेंट चीज़ का होना ज़रूरी है, लेकिन आप नहीं मानते इस बात को। नहीं, आप पॉइंट पे रहें, आप जो सवाल कर रहे थे वो दूसरा नहीं, पॉइंट हो आपने जाएगा कहा वो। ना कि रीज़निंग, हमारे जैसे लोग जो रीज़निंग को मानने वाले हैं, तो ये मैं क्लियर कर दे रहा हूँ कि आपका ये क्लेम गलत है कि आप रीज़निंग को मानने वाले हैं। नहीं, ठीक है? नहीं, इसको ये तो गलत दूसरे क्लेम है। अल्फाज में इसको दूसरे अल्फाज में इस तरह रखा जा सकता है कि आपने कहा कि अभी पुराने जो लोग थे वो हर चीज को सुपरनैचुरल उसकी इंटरप्रिटेशन दे देते थे। तो सुपरनैचुरल का जो एग्जिस्टेंस है वो रीजनिंग बेस्ड है या रीजनिंग बेस्ड नहीं है, डॉगमेटिक है? ऑब्वियसली रीजनिंग पे वो खरा नहीं उतरता, वो तो कोई भी कुछ भी बना के चला जाएगा। चलें ठीक है, चेक कर हाँ, लेते हैं ना अब कि आपकी इसी थॉट को जो है इसी वो को चेक करें। हाँ, आपकी थॉट जो है वो रीज़निंग पे खड़ी उतरती है, या हमारी जो इस्लाम की थॉट है वो रीज़निंग पे खड़ी उतरती है। चेक कर लेते हैं नहीं, इसको। जी देखिए, मैं मतलब मैं अपना पॉइंट लेके आया था, अगर मैं उस पे डिस्कशन कर सकूँ तो मुझे ज़्यादा देखिए अच्छा लगेगा। पॉइंट देखिए, पॉइंट अंदर के हैं वो उस वक़्त तक डिस्कशन नहीं हो सकते जब के हमारे बेसिक क्वेश्चंस जो है वो सेट नहीं होंगे। बेसिक क्वेश्चंस के जब आंसर सेट नहीं होंगे तब तक हम पॉइंट पे बात नहीं कर सकते। हम इस पे बात नहीं कर सकते कि इस्लाम में जो है वो मर्द तलाक क्यों देता है, औरत क्यों तलाक नहीं देती। हम नहीं, इस नहीं, पे बात नहीं कर नहीं, सकते। मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो ये हुँ। सारी चीज़ें जो है वो बेसिक क्वेश्चंस के आंसर सेट करने से होंगे। तो आप बताएँ कि आपका ये क्लेम है कि हम जैसे यानी मज़हब जो है वो रीज़निंग पे बेस्ड नहीं है, और आप जो है वो रीज़निंग के फॉलोवर हैं, मानने वाले हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि जब जी। सबको पता है कि हम डिपेंडेंट है, ये पूरी कायनात, ये पूरा यूनिवर्स, जहाँ तक हमने एक्सप्लोर किया, जहाँ तक हमने जाना है, साइंस की जितनी भी थ्योरी है यूनिवर्स के बारे में, सब बतलाती है कि साइंस जो है वो जो यूनिवर्स है वो डिपेंडेंट है। तो और रीज़निंग रीज़निंग का ये तकाज़ा है कि हम एक डिपेंडेंट के लिए एक इंडिपेंडेंट को मानें, लेकिन आप नहीं मान रहे। नहीं तो वो इंडिपेंडेंट जो है कोई आप वो उस पे लगा देते हैं कि वो गॉड का होना ही हम ज़रूरी है। नहीं, 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 हम वो इंडिपेंडेंट तो बात नहीं कह रहे हैं। कोई भी आप चीज़ हो सकती इंडिपेंडेंट है को ना। मानते हैं, आप वो कुछ भी हो सकता है, आप इंडिपेंडेंट को मानते हैं। हाँ, साइंटिफिक व्यू पॉइंट में कोई इंडिपेंडेंट चीज़ हो सकती है जो जिसने कॉज़ साइंटिफिक किया हो, नहीं, कोई अभी हम एनर्जी या फिर रीज़निंग पे सम। बात कर रहे हैं। आप रीज़निंग और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी का फ़र्क समझते हैं? लेकिन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी वो रीजनिंग पे ही कई हद तक बेस्ड है ना। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को रीज़निंग से क्या लेना-देना? साइंटिफिक मेथोडोलॉजी तो इंडक्टिव इसको फॉलो करती है ना रीज़निंग को। यानी कि वो तजर्बाती, यानी कि एक्सपेरिमेंटल और ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होता है। हाँ, लेकिन उसमें रीजनिंग का भी यूज़ होता है, बहुत हद तक होता है, जहाँ तक मुझे पता है। आप यानी कि इस फ़र्क को समझते हैं? रीज़निंग और साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के फ़र्क को समझते हैं आप? रीज़निंग बेस्ड जी, नॉलेज वो देखिए। होता है जो आपको आपके अकल से समझ में आती है। ठीक है? उसके लिए ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट ज़रूरी नहीं होता, मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन साइंटिफिक मेथोडोलॉजी में ऑब्जर्वेशन और ये एक्सपेरिमेंट जो है,
वो ज़रूरी होता है। लेकिन जो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं वो भी मतलब एक उस पे रीजनिंग या फिर कहें लॉजिक के बेसिस पे ही कर रहे होते हैं कि मतलब एक मेरे भाई चीज लगा देखें, के। एक मैं आपको सलाह दूं, वो ये कि आपने इतना बड़ा स्टेप तो ले लिया कि आपने अपना मजहब या दीन जो भी आप फॉलो करते होंगे वो छोड़ दिया साइंस के चक्कर में। लेकिन साइंस की जो मेथोडोलॉजी और बुनियादी जो चीजें हैं उसका मुझे लग रहा है कि आपको अभी उतना इल्म नहीं है। अगर आप ये कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जो हैं वो एम्पेरिसिस्ट नहीं होते बल्कि वो रैशनलिस्ट या रैशनलिज्म के स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो कर रहे हैं और डिडक्टिव आर्ग्यूमेंट इस्तेमाल करते हैं बजाय इंडक्टिव के, तो फिर आपको तो फिर बुनियादी चीज भी नहीं पता ना साइंस की। फिर साइंस की बुनियाद पर आपने कैसे छोड़ दिया, क्यों छोड़ दिया मजहब? जी, साइंटिफिक बुनियाद पे नहीं, मतलब जो उसमें चीजें थी वो मतलब मुझे समझ में ही नहीं आती हैं। वो चीजें मेरे भाई आपको इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि आपने साइंस की बुनियाद पर उन चीजों को परखा। अब जिन चीजों की जब आप उनको परख रहे थे तो उसके लिए ये जरूरी है ना कि साइंस का इल्म हो। साइंस किस तरीके से काम करती है उसका इल्म है नहीं जो हमें लग रहा है, तो फिर आपका परखना कैसे सही हुआ? ये भी तो हो सकता है कि आपको गलती हुई हो। नहीं जी, ऐसा मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ गलती हुई है। वो इसलिए कि जब आप साइंस की मेथोडोलॉजी से वाकिफ नहीं है तो ये आप ये कैसे कह सकते हैं कि नहीं मुझसे गलती नहीं हुई, और बात कर रहे हैं साइंस की। मतलब मैं एक कोई आपके ऊपर इसको बुरा मत मानिएगा, अटैक नहीं कर रहा हूँ, एक मुखलिसाना बात कर रहा हूँ चलेगा आपसे। हमारे भाई, चलेगा? चलेगा। जी, आपसे जो है एक बिल्कुल मुखलिसाना दरख्वास्त थी कि इसलिए हम अपने लोगों से, ऐसे लोगों से कहते हैं कि पहले आप अपना ग्राउंड जो है वो चेक करें कि जिस ग्राउंड पे चीज़ों को आप समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वो खुद मजबूत है या नहीं है फाउंडेशन। और हरगिज़ जो है वो इस तरह के, इसका मकसद नहीं होता कि हम जो है वो बस हमारा काम ये है कि हम आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। और हम उम्मीद करते हैं कि आप खुद इसको जो है वो सही से लेंगे और आप अपने इस डिसीज़न को फिर से रिव्यू करेंगे और चेक करेंगे कि मैंने जिन बुनियादों पे ये डिसीज़न लिया है कि क्या वो सही है या नहीं। ठीक है?